फ्रेंड्स, दी गुरुकुल ट्यूटोरियल्स में मैं पवन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर सेकंड, एक्सरसाइज 2.1, क्लास 11th। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ऑर्डर पेयर दो इक्वल दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट का जो एलिमेंट है वो क्या, एक्स प्लस वन, और इसका दूसरे जो इक्वल में दिया उसके फर्स्ट के ही इक्वल होगा। तो इक्वल में कितना आ जाएगा, 3। तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी प्रकार से जो सेकंड एलिमेंट है y माइनस 2, वो किसके इक्वल होगा, इसके 1 सेकंड ही एलिमेंट के। तो दिस इंप्लाइज y क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इस प्रकार से x2 एंड y3 आ जाता है। x2 आ जाता है और y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3। तो ये हम इस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ ए सेट दिया हो, वो ये दिया, बी सेट और सी सेट, तीनों सेट दिए हुए हैं और उनमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हमें कहता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाले। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब दोनों सेट में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ देखोगे कि डी ही कॉमन है, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन आता है, डी। अब इसके बाद हमें दिस इंप्लाइज क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए कितना दिया उसकी वैल्यू रखो, ए सेट के अंदर ए और बी एलिमेंट दिया है, क्रॉस का सिंबल, बी इंटरसेक्शन सी कितना आया था, डी। अब इसके साथ करवाना है तो ए का डी के साथ ऑर्डर पेयर बन जाएगा और फिर बी का डी के साथ ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये एक सेट, दूसरा सेट और 3 सेट दिए हुए एबीसी, इनको वेरीफाई करना है से। तो हम सबसे पहले क्या है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी में क्या कॉमन आता है, बी और सी में यहाँ देखो 4 5 है, यहाँ पे 4 है 5 नहीं है, तो ओनली कॉमन क्या आता है, 4 आता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवानी है। तो ए सेट क्या दिया हुआ था, 1 2 3, और प्रोडक्ट किसके साथ होगी, इसकी 4 के साथ, यानी बी इंटरसेक्शन कितना सी दिया हुआ था ये। तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाता है कि ऑर्डर पेयर 1 के साथ 4 का, 1 का 4, फिर 2 का 4 और फिर 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बन जाता है। तो ये हमारा आ गया, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यानी ए की बी के साथ क्रॉस करवानी है, यानी यहाँ पे तो 1 का 2 के साथ बनेगा ऑर्डर पेयर, 1 का 2 के साथ बन जाएगा, फिर 1 का 3 के साथ बन जाएगा, फिर 1 का 4 के साथ बन जाएगा। अब 2 का 2 के साथ बन जाएगा, फिर 2 का 3 के साथ बन जाएगा और फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 बच गया तो 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ और फिर 3 का 4 के साथ। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर पेयर बन जाता है। फिर उसके बाद हमें चाहिए ए क्रॉस सी, यानी ए का सी के साथ, ये ए और ये सी है, तो 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर क्या आता है 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और फिर 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर क्या है 2 का 4 5 के साथ आ गया, फिर 3 बच गया तो 3 का 4 के साथ और फिर 3 का 5 के साथ। इस प्रकार से ये आ गया। अब इन दोनों को हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। इनमें कॉमन चाहिए हमें। कॉमन देखोगे कि 1/2 यहाँ पे नहीं है, 1/3 यहाँ पे नहीं है, 1/4 दोनों में कॉमन था तो 1/4 आ जाता है, एक 1/4 आ जाता है। फिर 2 नहीं है, ये 2/2 वाला इधर नहीं है, 2/3 नहीं है, 2 4 है दोनों में कॉमन, तो 2 4 ये रहा, 2 4 यहाँ पे भी दिया और यहाँ पे भी दिया। फिर 3 2 यहाँ पे भी नहीं है, 3 3 यहाँ पे भी नहीं है, 3 4 दिया हुआ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 4 कॉमन आ जाता है, 3 4, बस इतना ही कॉमन आता है इसमें। तो ये कॉमन आ गया, ये हमारी कौन सी होगी, इक्वेशन सेकंड। तो आप फर्स्ट और सेकंड से देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल आ रही है, तो इससे क्या हो जाता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वेरीफाई हो जाता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल किसके आ जाता है, ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी के वेरीफाई। इस प्रकार से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. आप देख पा रहे हो कि क्या क्वेश्चन दिया है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट, इफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी 1 3 ऑर्डर पेयर, 2 5 का ऑर्डर पेयर एंड 3 3 का ऑर्डर पेयर। तो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने हैज 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स है since 1 order pair of 1 3 order pair of 2 5 and order pair of 3 are in A क्रॉस बी के अंदर है। तो A क्रॉस बी का मतलब ए जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो ए के होंगे, दूसरे एलिमेंट्स किसके होंगे, बी के। तो देयरफॉर सेट ए क्या आ जाएगा, देयरफॉर सेट ए के अंदर क्या हो जाएगा, वो पहला फर्स्ट एलिमेंट 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 हो जाएगा। एंड सेट बी के अंदर क्या हो जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट 3 5 3 दो बार है तो एक बार आएगा 3 एंड 5, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, फर्स्ट का 3 के साथ, फर्स्ट के साथ, यानी 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ और 3 का 5 के साथ। इस प्रकार से ऑर्डर पेयर बन जाता है। तो इस प्रकार से ये 6 बन गया। देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें 1 3 दिया हुआ था, 1 3 दिया हुआ था, 2 5 पहले दिया हुआ था और 3 3 दिया हुआ था। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर क्या होंगे, 1 5 2 3 एंड 3 5, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी क्या दिया हुआ है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जो भी एलिमेंट है वो बी में होंगे। और दूसरा दिया हुआ है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ये प्रूव करना है। तो लेट कर लिया हमने कि ए और बी जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करेंगे ए क्रॉस सी में। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बिलोंग्स करेगा ए को एंड बी बिलोंग करेगा सी को। अब ए बिलोंग करता है ए को और ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, यानी ए का एलिमेंट बी में होगा। कहने का मतलब क्या होगी, ए बिलोंग करेगा बी को एंड बी बिलोंग करेगा सी को। तो इसका मतलब ए बी को बिलोंग करता है और बी सी को बिलोंग करता है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि ए और बी बिलोंग्स करेगा बी क्रॉस सी को, बी क्रॉस सी को बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ से देखोगे कि ए बी ए क्रॉस सी को बिलोंग कर रहा है और ए बी बी क्रॉस सी को बिलोंग कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट है वो बी क्रॉस सी में तो है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस सी सबसेट हो गया बी क्रॉस सी का। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर कॉमन इन इफ एन एलिमेंट्स आर कॉमन टू ए एंड बी। लेट कर लिया कि लेट सी इज द कॉमन सेट है, मान लिया कि सी क्या कॉमन सेट है वो ए एंड बी का। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज सी इक्वल क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या हो गया कि सी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड सी इज ए सबसेट ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी जो एलिमेंट्स है वो सी क्रॉस सी के अंदर है, सी क्रॉस सी के अंदर। दिस इंप्लाइज क्या हो गया कि ए बिलोंग्स करेगा सी को एंड बी बिलोंग्स करेगा सी को, ए बिलोंग्स करेगा सी को और बी बिलोंग्स करेगा सी को। अब सी बिलोंग्स करेगा यानी ये इसका कॉमन सेट था, तो ये इसको मतलब कहने का मतलब ये सी सबसेट ऑफ ए है, यानी ए का जो सी का एलिमेंट है वो ए के अंदर भी होगा, यानी ए बिलोंग्स करेगा ए को एंड सी सबसेट ऑफ बी भी था तो बी बिलोंग्स करेगा बी को। ए एंड दूसरा कि इसका सबसेट है बी का भी है, तो यानी ए यहाँ पे बिलोंग्स कर सकता है बी को और बी बिलोंग्स कर सकता है ए को, ये भी कर सकता है।
अब ये कहता है कि ये इसका सबसेट था और ये इसका सबसेट था, तो इसका कहने का मतलब क्या है, क्यों हुआ ये, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि C इज ए सबसेट ऑफ A एंड C इज ए सबसेट ऑफ B। इस कंडीशन से ये हुआ कि ए को भी बिलोंग कर सकता है और बी को भी, बी को भी बिलोंग कर सकता है और ए को। तो यहाँ ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है, ए को भी बिलोंग करता है और बी को बिलोंग करता है। और ए बी, कहने का मतलब क्या है कि ए और बी बिलोंग्स हो गया ए क्रॉस बी एंड ए बी बिलोंग्स हो गया बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए हो गया, यहाँ पे ए क्रॉस बी हो गया, यानी ये इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ये हो गया कि सी क्रॉस सी का जो एलिमेंट्स था ए और बी, सी क्रॉस सी का जो एलिमेंट्स था वो बिलोंग्स किसको कर गया, वो बिलोंग्स कर गया ए क्रॉस बी को और बी क्रॉस सी को। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया कि ये किसके इक्वल हो गया, ये ए क्रॉस बी का कॉमन फैक्टर था, कॉमन हो गया इनके, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो सी क्रॉस सी यानी n एलिमेंट्स थे उसमें, तो n इंटू एन हो जाएगा ए क्रॉस बी, n इंटू एन हो जाएगा ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, यानी n इंटू एन कितना होता है एन स्क्वायर, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।